ए हेलो हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता ही होगा नवरात्रि आने वाली है और इस नवरात्रि देवी माँ के साथ साथ निर्मला ताई ने भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो दया बहन का गरबा तो बनता ही है। जी हाँ, कल यानी 3 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया है। जीएसटी 2.2 2017 में लागू हुआ जीएसटी के बाद ये बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। सोचिए, रोज के एसेंशियल्स हुए सस्ते और लग्जरी आइटम हुए महंगे। जी हाँ, जीएसटी 2.0 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या होने वाला है, किसे फायदा है, कौन से प्रोडक्ट्स इंपैक्ट होंगे, ये रिफॉर्म क्यों आया, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। इससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली और रेगुलरली नए फैक्ट्स और रियलिटी लाते रहेंगे। अब बात करते हैं पहले टैक्स स्लैब और टैक्स फॉर्म क्या था और अब क्या हुआ। पहले के जीएसटी में 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बट अब जीएसटी 2.0 में अब ये टैक्स स्लैब 3 में रह चुके हैं। पहला 5%, 18% एंड 40% का। ये न्यू जीएसटी 2.0 लागू होगा 22 सितंबर 2025, बिल्कुल नवरात्रि से पहले। चलिए देखते हैं ये सिस्टम रिफॉर्म के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या स्लैब और क्या टैक्स रेट लागू होगा। बहुत सारे डेली यूज प्रोडक्ट्स जैसे हेयर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, स्वीट्स, किचन अप्लायंसेस, कुछ मेडिसिन, इन सब पे जीएसटी सिर्फ 5% हो गया है। प्री पैकेज फूड जैसे कि ब्रेड, खाकरा एंड ऑल 5% से 0% जीएसटी पर आ जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सो मिडिल क्लास के लिए ये दिवाली से पहले बहुत बड़ा रियल गिफ्ट है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी खुशियां हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी 5% स्लैब में है। सीमेंट, एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन जो पहले 28% जीएसटी में था, अब 18% हो गया है। सो घर बनाना, रिनोवेट करना या कोई नया सामान खरीदना, ये सब अब सस्ता हो जाएगा। अब बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी 2.0 से जीडीपी 1 से 1.1% तक इंक्रीज हो सकता है। इन्फ्लेशन भी लगभग 1% तक डाउन हो सकता है। और स्टॉक मार्केट में भी कल कंज्यूमर एंड ऑटो इंडस्ट्रीज में रैली देखी। सो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स बहुत ही इंटरेस्टेड और एक्साइटेड दिख रहे हैं। बात करते हैं ये टैक्स रिफॉर्मेशन लाया क्यों गया। इसे लाने का सबसे बड़ा रीजन है टैक्स सिंप्लीफिकेशन। टैक्स सिंप्लीफिकेशन से सिस्टम कंप्लायंस हो पाएगी, टैक्स एविएशन लो हो जाएगा। सेकेंडली, यूएस टैरिफ। यूएस ने इंडिया के इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ लगाई है, जिस वजह से ग्लोबली ट्रेड प्रेशर बना हुआ है। सो इंडिया ने डोमेस्टिक डिमांड को स्टेबल रखने के लिए एसेंशियल्स के ऊपर जीएसटी कम किया, जिस वजह से लोग ज्यादातर इसे खरीदेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रिफॉर्म को लाने का इंटरनल सिंप्लीफिकेशन प्लस ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन का मिक्स रीजन है। इस टैक्स रिफॉर्म को इंडस्ट्री लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने कहा है, लेट्स जॉइन द बैटल, अनलीज द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। साथ ही हर्ष गोयनका ने भी कहा है, बिग दिवाली गिफ्ट फॉर ऑल इंडियंस। इस जीएसटी मेकओवर से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान भी हो सकता है, सिंस बहुत सारे प्रोडक्ट 5% स्लैब में आ गए हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ का सेंट्रली लॉस देखा जा सकता है। बट ये लॉस सिर्फ सेंट्रली है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर करेगी। बट अपार्ट फ्रॉम assumptions of losses, there are some profits as well, because as मैंने बताया कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन की वजह से सिस्टम कंप्लायंस और टैक्स एविएशन रिड्यूस हो जाएगा। ये सिर्फ एक टैक्स एक्सचेंज नहीं, एक इकोनॉमिक पुश है। तो इन शॉर्ट मैं एंड में ये कहना चाहूंगी, जीएसटी 2.0 का मतलब है सिंपलर टैक्सेस, चीपर एसेंशियल्स, बूस्ट टू कंजम्पशन और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक। ये रिफॉर्म एक हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए रिलीफ पैकेज है और हर बिजनेस के लिए एक बूस्ट है। सो फेस्टिव सीजन से पहले ये हर घर, हर दुकान है, हर मार्केट में देखी जाएंगी। सो एंजॉय दिस जीएसटी 2.0। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।